साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है मनुष्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आशा है साथ संगत जी प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य का जन्म ही मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई और। इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन सत्संग करने के लिए कहते थे। तब यह हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, और वह मनुष्य जन्म हार गए। सत्संग जी, भगवान का भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, धर्म के अनुसार आचरण नहीं किए, और ना ही भगवान का धन्यवाद किए, पशु योनि में आ गए। अब देखो, इन्हें समय ही समय है, बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं। कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुला देते हैं। साथ संगत जी, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। कुछ समय का भजन सत्संग, भगवान का धन्यवाद। कुछ समय का भजन सत्संग, भगवान का धन्यवाद अपने कर्मों को धो लेते हैं। पर कर्म बहुत ज़्यादा है साथ संगत जी, लेकिन समय बहुत कम है। हमें चाहिए कि विचार करके चिंतन करें और अपने परिवार सहित भगवान का भजन सत्संग और इनका धन्यवाद जरूर करें। साथ संगत जी, कोई इंसान अपने मन से कहता है, ए मेरे मन, तू मुझे अनेक जन्मों से ठगता आ रहा है, परंतु अब इस जन्म में मुझे सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई है, इसलिए अब तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेरे सतगुरु ने मुझे शब्द से जोड़ दिया है, जो मेरी हर जगह हर समय संभाल करता है। साथ संगत जी, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सूर्य की किरणों को प्रतिबिंब करता है, ऐसे ही भक्त भी सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जब तक यह सद्गुरु से जुड़े रहते हैं, तब तक प्रकाशित रहते हैं। जैसे ही यह मार्ग से भटकते हैं, अंधकार में चले जाते हैं। साथ संगत जी, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम की गंगा बहती है, परमात्मा भी वहीं बसता है। साथ संगत जी, और रिश्ते भी खुद बन जाते हैं। यह प्रेम ही तो है जो कि हम एक दूसरे को रोज याद करते हैं। साथ संगत जी, क्योंकि इस दुनिया में एक प्रेम ही है जो सतगुरु की देन है। अक्सर कहा जाता है, प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हट बिकाए, राजा प्रजा जाके रुचि शीश दे ले जाए। साथ संगत जी, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम की गंगा बहती है, परमात्मा भी वहीं बसता है और रिश्ते भी खुद बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो कि हम एक दूसरे को रोज याद करते हैं। साथ संगत जी, क्योंकि इस दुनिया में एक प्रेम ही है जो सतगुरु की देन है। अक्सर कहा भी जाता है कि प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हट बिकाए, राजा प्रजा जाके रुचि शीश दे ले जाए। साथ संगत जी, जब सुई अकेली चलती है तो उसका कर्म छुपने का होता है, लेकिन जैसे ही धागा उसके साथ चलता है तो उसका काम फटे हुए को जोड़ना होता है, अलग अलग कपड़े को मिलाना होता है। यह सब संगत का असर है। साथ संगत जी, संगत से संभव तो नहीं, पर कर्म जरूर बदले जाते हैं। साथ संगत जी, खूबसूरत चेहरे भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, ताकतवर शरीर भी एक दिन कमजोर हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा संपत्ति एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन एक अच्छे इंसान का अच्छा स्वभाव, कर्म वाणी और गुण हमेशा के लिए वैसे ही बने रहेंगे। साथ संगत जी, एक बीज जब नन्हा पौधा बनता है तो वह पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वह बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है, क्योंकि वह अंधकार ही साथ संगत जी उसके संघर्ष का समय है। ऐसे अंधकार से घबराए नहीं, वह तो निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ संगत जी, तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हैं तो घबराए नहीं, आप भी निखर रहे हैं। साथ संगत जी, कोई जवाब ना देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने में और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। साथ संगत जी, जब कोई प्रशंसा करता है तब हमें लगता है कि सुख मिल रहा है, और जब कोई निंदा करता है तो लगता है कि दुख मिल रहा है। तो लगता है कि दुख मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई दूसरा सुख दे रहा है। साथ संगत जी, या कोई सुख दे रहा है, लेकिन सुख और दुख का मूल कारण हमारे भीतर हमारा अहंकार है। साथ संगत जी, हमारे भीतर
हमारा अहंकार है साथ संगत जी। जिस व्यक्ति का कोई अहंकार नहीं है उसे न तो कोई दुख दे सकता है और ना तो कोई सुख दे सकता है और ना ही कोई उसे दुख दे सकता है। जिससे कोई भी सुख दुख नहीं दे सकता वही व्यक्ति आनंद में स्थापित हो जाता है साथ संगत जी। गुरुमुख के हृदय में, संत के हृदय में एक सद्भावना होती है, एक समदृष्टि होती है। वह हर एक के भले की कामना करता है, वह हर एक के भले की कामना करता है साथ संगत जी। ऐसे में उसका जिस किसी से नाता जुड़ता है वह उसको भी सत्य के साथ जोड़ता है, इस हरि के साथ जोड़ता है साथ संगत जी। संत जन महापुरुष का तो यही चलन सदियों से चला आ रहा है कि चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढे, जिधर न हो गम कोई वो जगह ढूंढे। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में, चलो जमी पे ही कहीं हम सतह ढूंढ ले। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढ लेते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटके हुए अंधेरों में, चले अंधेरे रात की हम सुबह ढूंढ लेते हैं साथ संगत जी। ईश्वर का बोध ही मानवता को विश्व बंधुत्व, सद्भावना, शांति से अस्तित्व, एकत्व के सूत्र में पिरो सकता है। सहनशीलता से आध्यात्मिकता मजबूत होगी, संकीर्णता मिटेगी, विशालता आएगी, मनों से तंग दिली दूर होगी साथ संगत जी। अज्ञानता बस मनों में धर्म, जाति, भाषा, संस्कार, पहनावा इत्यादि अनेक प्रकार की दीवारें खड़ी है। यह दीवारें आध्यात्मिक जागरूकता के द्वारा ही गिराई जा सकती है साथ संगत जी। हारमोनी शब्द का सीधा सा मतलब है हार मान ली। जब इस निरंकार के आगे अपने ईगो को समर्पित कर दिया तो साथ संगत जी इंसानों में इस निरंकार का रूप आना शुरू हो जाएगा, एकत्व वाला भाव पैदा हो जाएगा, सब अपने अपने लगने शुरू हो जाएंगे साथ संगत जी, सब अपने लगने शुरू हो जाएंगे, एकत्व वाला भाव पैदा हो जाएगा साथ संगत जी। तो एक इंसान दूसरे इंसान के काम आना शुरू हो जाएगा और सारा ही मानव परिवार अपना बन जाएगा। हमने इसी प्रकार मानवता के काम आना है और मिशन के संदेश को साथ संगत जी जन जन तक पहुंचाना है। क्या खूब लिखा है किसी ने कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वे हर किस बख्शे नहीं जाते जिनकी नीयत खराब होती है। ना तेरा एक होगा ना मेरा लाख होगा, ना तेरी तारीफ होगी ना मेरा मजाक होगा। गुरूर ना कर शाही शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। गजब की एकता देखी लोगों को जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में साथ संगत जी। इसलिए याद रखना वक्त से बड़ा कोई नहीं और मौत से बड़ा सच्चा कुछ नहीं साथ संगत जी। सतगुरु माता सविंदर जी हरदेव अक्सर विचारों में कहा करती थी कि मिशन की सिखलाइयों पर अमल करना होगा। इस संदेश पर अमल करना या अमल करके ही हम इसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे और अपने जीवन को एक गुरुमुख वाला जीवन बना पाएंगे, ताकि हमारी तरफ आकर्षित होकर, जिज्ञासु होकर जो भी हमें मिले देखकर हैरान हो जाए कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो यह सबसे मिलजुल कर रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं साथ संगत जी। इस दुनिया एक तालाब के जैसी है। उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली चुनता है। सोच सोच का फर्क है साथ संगत जी। आप दुनिया रूपी तालाब से क्या चुनते हैं और यह आप पर ही निर्भर होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है साथ संगत जी। सच्ची राह कठिन सही मगर प्यार है, प्यारी है। झूठ की उम्र बस थोड़ी सी भारी है। सच बोलो तो नींद सुकून देती है, झूठ दिल में बस जलन भरती है। सच्चाई ही है जीवन की असली जीत, इससे ही मिलती है इंसान और मान की प्रीत। सच के सहारे जीना आसान होता है, हर दिल में अपना स्थान होता है साथ संगत जी। जीवन में खुशियाँ ढूंढना नहीं, खुशियों में जीवन ढूंढना है। सपने देखना नहीं, सपनों को पूरा करना है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी है अपनों के साथ बिताया गया समय। जो खो गया है उसे ढूंढने की जरूरत नहीं साथ संगत जी, जो है उसे संभालने की जरूरत है साथ संगत जी। साथ संगत जी, तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह से मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है। इसी तरह से मनुष्य का होना अच्छी बात है साथ संगत जी।
लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह इंसान महान बनता है। साथ संगत जी, राहुल एक जिम्मेदार और मददगार स्वभाव का युवक था। एक दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां से सबको ट्रेन पकड़नी थी, मगर दोस्तों ने कोई देर से आया तो कोई सामान छूट गया, किसी का सामान दाएं बाएं हो गया। अब ट्रेन आने वाली थी और समय कम था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो साथ संगत जी अफरा तफरी मच गई। राहुल सबसे पहले दौड़ा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसके कुछ दोस्त अभी भी ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए। उसने बिना सोचे उनकी मदद करना शुरू कर दी। किसी का बैग ऊपर चढ़ाया, किसी को हाथ पकड़कर ऊपर खींचा। एक दोस्त गिरते गिरते बचा। राहुल ने ट्रेन से उतरकर उसे संभाला, साथ सिंह और जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ा दिया। धीरे धीरे सब दोस्त ट्रेन में चढ़ गए और आखिर में राहुल जब खुद फिर से चढ़ने दौड़ा तब तक देर हो चुकी थी और ट्रेन चल चुकी थी। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। साथ संगत जी, राहुल सबको ट्रेन में चढ़ाते चढ़ाते खुद प्लेटफॉर्म पर बस खड़ा रह गया। बात तो बहुत छोटी सी है साथ संगत जी, लेकिन यदि इसे अपने जीवन में जोड़ा जाए तो हमारे जीवन में बहुत सीमित समय है। हम सभी के हिस्से में बहुत सीमित वक्त आया है। कहीं यह वक्त केवल औरों को संवारने, खुद की मदद ना करके औरों की मदद करने या फिर दूसरों की कमियां निकालने में ही ना निकल जाए और स्वयं को संवारना बाकी ना रह जाए। फिर कुछ वक्त बाद पता लगे कि अब तो जाने का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों को जगाते जगाते हम स्वयं ही सोते रह जाए। यह सोने से तात्पर्य केवल शारीरिक नींद से नहीं, बल्कि आत्म चेतना से दूर होने से है। साथ संगत जी, आत्मनिरीक्षण की कमी से है। इसी आत्मनिरीक्षण की कमी के कारण कई बार हम अपने भीतर ही भीतर खुद को गलतियां करने की छूट देने लगते हैं। यदि किसी दिन हमने अधिक सेवा ले ली हो तो उसी दिन अगर हम चिड़चिड़े हो गए, किसी पर गुस्सा कर लिया, तो हम कह देते हैं कोई बात नहीं। यह सोच, यही मानसिकता में धीरे धीरे अनजाने से सोने की ओर ले जाती है। यही आत्म चेतना से दूर करती जाती है। दूसरों को जगाना बुरी बात नहीं, परंतु उसके लिए मेरा स्वयं जागृत होना आवश्यक है। साथ संगत जी, वही दिया दूसरों को रोशन कर सकता है जो स्वयं पर प्रज्वलित हो। एक बुझा हुआ दीवा किसी और को रोशनी नहीं दे सकता। साथ संगत जी, एक दिन एक महिला अपने बेटे को लेकर एक महात्मा जी के पास पहुंची। वह शिकायत करती हुई बोली, महात्मा जी, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, जिससे उसके दांत भी खराब हो गए हैं, कृपया करके समझाइए। साथ संगत जी, महात्मा जी ने महिला से कहा कि तुम एक हफ्ते बाद आना। इस तरह 3 हफ्ते हो गए। चौथे हफ्ते जब महिला फिर से आई महात्मा के पास तो महात्मा ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, ज़्यादा गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। महिला ने हैरानी से पूछा, महात्मा जी, आपने यह बात पहले हफ्ते में ही क्यों नहीं समझाई? यह तो आप पहले हफ्ते में भी बता सकते थे। साथ संगत जी, महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तब तक मैं स्वयं बहुत गुड़ खाता था। साथ संगत जी, आपकी बातों से लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपके व्यापार से वे बदल सकते हैं। यही कारण है कि सद्गुरु बार बार हमें अपने जीवन को दिशा देने की प्रेरणा दे रहे हैं। जरूरी है कि समय बीत जाने से पहले हम अपने जीवन को वैसा बना ले जैसा सद्गुरु चाहते हैं, ताकि हमारी बातें केवल वचन बनकर ना रह जाए, बल्कि व्यवहार भी बने और यह मानव जीवन सच में सफल हो सके। उम्मीद की रोशनी कभी मत बुझाना साथ संगत जी, यह अंधेरों को भी चीर देती है। थोड़ी हिम्मत जुटा लो बस, तो मंजिल करीब आ ही जाती है। रात चाहे जितनी भी काली हो, सुबह उजाला ला ही देती है। बस उम्मीद मत छोड़ना, कभी किस्मत बदल ही जाती है। साथ संगत जी, किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो। जो जैसा करेगा वक्त आने पर वैसा ही पाएगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। साथ संगत जी, मोह कहता है पकड़ कर रखो, हो गया तो क्या रहेगा। प्रेम कहता है उड़ जाने दो, जो अपना होगा वही लौट कर आएगा। मोह में डर होता है, जबकि प्रेम में भरोसा। मोह बंद मुट्ठी सा घुटन देता है, प्रेम खुली हथेली सी आज़ादी। मोह अपनी खुशी चाहता है, प्रेम सामने वाले की मुस्कान। सोचो कि आप किस रास्ते पर है, मोह की गिरफ्त में या प्रेम की रिहाई में। साथ संगत जी, एक फलदार वृक्ष पूरे वक्त फल नहीं देता,
जब वह फल नहीं दे रहा होता है तो उस समय दरअसल वह अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। उसी प्रकार पतझड़ में जब पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ सूखा सूखा दिखाई देने लगता है, तभी वह धरती से जुड़ा हुआ होता है और धरती से पूरी शक्ति लेकर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी इसी प्रकार से गुरुमुख या गुरसिक पर जब भी कोई कठिनाइयों का समय आता है, वह उस समय और भी अधिक सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाता है और स्वयं को सुधार की राह पर कर रहा होता है। सत्संग जी जब भक्ति की लगन होती है तो फिर श्रद्धा सिर्फ अपने आप तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इस संसार में विचरण करने वाले इंसान के प्रति दिल से श्रद्धा पैदा होती है। फिर जब हम सेवा भी करते हैं तब भी वही श्रद्धा ही होती है। सत्संग जी किसी को अगर घर पर भोजन के लिए बुलाया गया तो भी मन में श्रद्धा ही होती है। वह घर जाकर बताते हैं कि मैं उन महापुरुषों के घर गया और बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने भोजन खिलाया। यह है जो शब्द श्रद्धा है ना सत्संग जी, अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत ही गहरा भाव है। यह किसी के मन में घर करने वाली बात है, यह हमारे भाव वाली बात है। सिकवे छोड़ आगे बढ़ो, जिंदगी में मिठास आ जाएगी। हर काम पूरी निष्ठा से करो, मंजिल भी पास आ जाएगी। धैर्य रखो, अंधेरों में भी उम्मीद की रोशनी फिर जगमगाएगी। छोटी छोटी खुशियों को अपनाओ, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। सत्संग जीवन में वह लोग भाग्यशाली होते हैं जो सुख और साधन से संपन्न होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी है, बिस्तर के साथ साथ नींद भी है, धन के साथ साथ धर्म भी है और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी है। सुंदर रूप के साथ साथ चरित्र भी है, संपत्ति के साथ साथ स्वास्थ्य भी है, बुद्धि के साथ साथ विवेक भी है, परिवार के साथ साथ प्यार भी है, सामर्थ्य के साथ साथ दया भी है। सत्संग जी और पद के साथ साथ प्रतिष्ठा भी। आप सभी परम सौभाग्यशाली बने, यही दातार से विनती है। सत्संग जी चाहे जो भी परिस्थिति इस परमात्मा ने हमारे लिए रची है, हमारा कर्म से भी यही बनता है कि हम उस परिस्थिति को अपनी पूरी श्रद्धा और क्षमता से जितनी अच्छी तरह से निभा सके निभाए। हर स्थिति को हम इस तरह से देखें कि अगर विपरीत स्थिति आई है तो खत्म भी हो जाएगी। यह समय बीत जाएगा और अगर अच्छी स्थिति आई है तो उसने भी ठहरना नहीं है। तो जिस रंग से इसने रखा है उसमें रहकर शुक्राने का भाव मन में रखे। इस एक को जानकर एक को मानकर और इसी की रजा में राजी रहना है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी सांसें सभी गवा करके परमेश्वर को भूल गया है मोह माया अपना करके। काम क्रोध में डूब के मानव व्यर्थ ही कष्ट उठाता है, काया भी यह साथ न देती जिसको नित्य सजाता है। नश्वर के संग प्रीत लगाकर जीवन व्यर्थ गवाता है, अपने अंदर पार ब्रह्म की एक पल भी न खोज करे। मन मंदिर में कभी न जाके चर्चा फिर भी रोज करे, सांसों की पूंजी को निज दिन व्यर्थ में खोता जाता है। आत्मज्ञान बिना यह मानुष अंत में रोता जाता है। अपने अंदर खोज लो इसको जो शाश्वत अविनाशी है। बातें पक्की मान लो संतो कट जाती 84 है। सत्संग जी एक बार बाबा जी कहीं सेवादारों के साथ जा रहे थे। बाबा जी ने कहा कि मुझे रेलगाड़ी के इंजन से प्यार हो गया है। सेवादारों ने पूछा कि प्यार क्यों हो गया है? बाबा जी बोले इसकी कुछ खास वजह है। पहली वजह तो यह है कि ट्रेन का इंजन अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकता है। दूसरी वजह यह है कि इंजन अपने हर डिब्बे को साथ लेकर चलता है। तीसरी वजह यह है कि इंजन आग खुद खाता है और डब्बे को खाने नहीं देता। चौथी वजह यह है कि इंजन अपने तय रास्ते से भटकता नहीं। पांचवी और आखिरी वजह यह है कि इंजन डब्बों का मोहताज नहीं। सत्संग जी कहने का भाव यही है कि परिवार का जो मुखिया होता है उसको भी एक रेलगाड़ी के इंजन जैसा ही होना चाहिए। सत्संग जी हमने आपके जीवन में स्थिरता लानी है। मन में तो बहुत से भाव आते जाते हैं। किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया तो हम आसानी से उसको कैसे माफ़ नहीं कर पाते। हमारे माफ़ करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ना या संवरना नहीं है। सत्संग जी इसमें सिर्फ हमारा ही फायदा है। अगर हम माफ़ कर रहे हैं तो मन के भार से मुक्त होते जाते हैं। अगर समझ आ गया कि निरंकार की रजा में सब कुछ हो रहा है तो किसी को क्षमा करना भी आसान हो जाता है। फिर हमारी शिकायतें भी समाप्त हो जाती है। हम अपनी सोच को कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं, कौन सी दिशा दे हमारे ही हाथ में है। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे।
अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज आप भी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।